आगे बढ़ते एक और बड़ा अपडेट। भाजपा विधायक रेवतराम डांगा को नोटिस दिया गया है। भाजपा ने ये नोटिस रेवतराम डांगा को थमाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नोटिस दिया है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, रेवतराम डांगा को नोटिस दिया गया है। भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नोटिस थमाया है और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। तो भाजपा विधायक है रेवतराम डांगा, जिन्हें ये नोटिस भेजा गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, रेवतराम डांगा को नोटिस भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से दे दिया गया है, जवाब तलब उन्हें किया गया है इस नोटिस के जरिए, क्या जानकारी? देखिए, बड़ा मामला है क्योंकि इस तरह का मामला कभी प्रदेश की राजनीति में सामने नहीं आया है और इस तरह से एक प्रमुख समाचार पत्र ने जो खुलासा किया, उस खुलासे के बाद से ही आज राजनीतिक क्षेत्र में भारी हलचल मची हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने जब खुद ने कह दिया कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी कोड किया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसके बाद जीरो टॉलरेंस की जो नीति है करप्शन के खिलाफ भजनलाल शर्मा की, उस नीति को साफ तौर पर इंगित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। और जिस तरह का यहाँ पर बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस अभी रेवतराम डांगा को दिया है, 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है और इस पूरे मामले पर मदन राठौड़ ने कहा है कि अनुशासन भंग हुआ है। पार्टी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो गाइडलाइन है बीजेपी की, जो पंचनिष्ठाएं है भारतीय जनता पार्टी, जो भाजपा का कंडक्ट ऑफ रूल्स है, अगर उसका जरा भी उल्लंघन हुआ है तो वो किसी भी पद पर हो व्यक्ति, वो नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो विधायक हो, माननीय हो, वो उस दायरे में आता है। मदन राठौड़ ने साफ तौर पर नोटिस जारी किया। थोड़ी देर पहले ओमकार सिंह लखावत, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है और अनुशासन कमेटी के प्रमुख भी है बीजेपी के, उन्होंने नोटिस की कॉपी जारी कर दी है और भाजपा विधायक रेवतराम डांगा को नोटिस थमाया गया है क्योंकि 3 विधायकों पर आरोपों का सिलसिला सामने आया है। अनीता जाटव के ऊपर आरोप लगे, रेवतराम डांगा पे आरोप लगे और ऋतु बनावत पर। तीनों ने खुलासा भी किया, अपनी तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया है, लेकिन अब पार्टी ने भी स्पष्टीकरण मांगा है। थोड़ी देर पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने जो कमेटी बनाई है वो स्वागत योग्य कदम है और इस तरह के मामलों को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और इस तरह के मामलों पर संवेदनशीलता जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दिखाई है, अब पार्टी भी आगे बढ़कर सामने आ चुकी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस पूरे करप्शन के इश्यूज पर बहुत बार अपनी बात रख चुके हैं। आपको ध्यान ही होगा कि पेपर लीक माफिया हो या चाहे करप्शन के खिलाफ एसीबी की कई कार्रवाई हो, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन तमाम कार्रवाइयों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने सख्ती के साथ, सरकार ने एक्शन लिया और चाहे कितना ही बड़े अधिकारी हो उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ। यहाँ पर जिस तरह रेवतराम डांगा को नोटिस दिया, रेवतराम डांगा आपको ध्यान ही होगा नागौर की खींवसर सीट से विधायक है और बाई इलेक्शन जीतकर चुनावी समर में वो लड़े चुनाव। हनुमान मेरीवाल पत्नी को उन्होंने चुनाव हराया और बहुत जल्दी उस सुर्खियों में आ गए। तेजी के साथ चमकते नेता के तौर पर उनकी छवि नागौर की सियासत में उभरी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक प्रमुख समाचार पत्र ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें उनका पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट सामने आया, उसको लेकर अब खुद को स्पष्ट करना होगा, पार्टी को बताना होगा, 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देना होगा, अपनी बेदाग होने का सबूत देना होगा और ये बताना होगा विधायक निधि के अंदर जो भ्रष्टाचार का मामला है उसमें वो पाक साफ। आपको ध्यान होगा विधायक निधि के जरिए जो काम होते हैं ये अपने आप में बड़ी संख्या में बजट जारी किया जाता है। इस बजट के साथ बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसको लेकर पहले भी कई बार इस तरह चर्चाएं सामने आई, लेकिन पहली बार माननीय पूरे मामले को लेकर जिस तरह उनका सामने आया इस ऑपरेशन के जरिए, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान की राजनीति में हलचल मचाने वाली पूरी ये एक तरह से स्टिंग ऑपरेशन रहा। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज स्पष्टीकरण से मांगा है रेवतराम डांगा को। रेवतराम डांगा किसान पृष्ठभूमि के किसान नेता के तौर पर उनकी छवि है, आरएलपी में भी रहे और अब बीजेपी में आकर उन्होंने चुनाव लड़ा है और जाहिर सी बात है कि पहली बार वो विधायक बने हैं। जनता को उम्मीद भी है
तो ऐसे में आपको ये साबित भी करना होगा, अपनी पूरी तरह ये बताना होगा पार्टी को कि वो पाक साफ है, उनका करप्शन को लेकर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जिस तरह अब तक जो भी वीडियो सामने आए सोशल मीडिया पर काफी चीजें वायरल हो रही है, उनके बारे में भी उन्हें सबूत के तौर पर अपनी ईमानदारी का लेना होगा, सबूत देना होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मदन राठौड़ ने सख्त एक्शन लिया है और बीजेपी के जनप्रतिनिधि के खिलाफ कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा है। तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर अब लाइन खींच की है पार्टी ने। जैसे ही मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही उसके बाद पार्टी संगठन ने भी अपनी लाइन खींच दी। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करप्शन के खिलाफ जो स्पष्टीकरण दिया, जो उन्होंने बात रखी और साफ तौर पर ये कहा था कि करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस नीति पर बीजेपी की सरकार चल रही है। तो ऐसे में कोई भी हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो करप्ट है और वो अगर उसके खिलाफ मामला सामने आता है, सबूत सामने आते हैं, उसके खिलाफ पूरी तरह सारे तथ्य मिलते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में फिर बीजेपी संगठन ने भी अपनी जवाबदेही को सामने रखते हुए यहाँ पर रेवत राम नांगा को नोटिस दिया है। पहली बार है कि कोई पहली बार बना विधायक और खासतौर से बाई इलेक्शन में जीता विधायक अगर इस तरह से उनका नाम सामने आता है और उनको नोटिस मिलता है, इस तरह की घटनाक्रम बीजेपी में संभवतः पहली बार है। और आपको ध्यान ये है कि कुछ दिनों पहले अंता का जो बाई इलेक्शन था वो भी बीजेपी का जो विधायक थे वहां पर कंवरलाल मीणा, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे और आरोप के बाद वो आरोप अदालत में सिद्ध हुए, उनको सजा हुई। उसके बाद वहां पर बाई इलेक्शन अंता विधानसभा का हुआ था, ये भी हमने अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा है। तो ऐसे में ये बेहद अहम बात है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि राजस्थान की राजनीति शुचिता की राजनीति के तौर पर जानी जाती है। यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर विधायकों पर इस तरह के आरोप पहले सामने नहीं आए हैं और यहाँ पर जो भी पुराने नेता जिनसे भी हमारी बात हुई वो भी चिंतित है कि इस तरह के घटनाक्रम क्यों सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि जानकारी का अभाव यहाँ पर विधायकों को रहा हो जो पहली बार बने हैं, या हो सकता है उनके अंदर कोई लालच पैदा हुआ हो। जो भी घटनाक्रम है इस पूरे मामले पर अब स्पष्टीकरण देना ही होगा और बताना होगा कि वो पाक साफ है, बेदाग है। और हालांकि तीनों ही विधायक जो आरोपों के घेरे में है, उन्होंने अपनी बात साफ तौर पर कही है, मीडिया के सामने आके उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली है, अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दी है और बताया भी है कि वो पूरी तरह निर्दोष है। लेकिन पार्टी और सरकार जो बीजेपी की है वो इस पूरे मामले को गंभीर ले रही है और एक इमेज भी ध्यान रखनी होती है। और इस इमेज को ध्यान में रखते हुए बीजेपी, क्योंकि खुद शुचिता की बात करती है, बीजेपी ईमानदारी की बात करती है, बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो ऐसे में उन्हीं की पार्टी का अगर विधायक पर आरोप लगते हैं, उन्हीं की पार्टी के विधायक के ऊपर अगर उनके खिलाफ इस तरह के आरोपों का मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर इस मामले पर बीजेपी ने अब एक्शन लिया है। 3 दिन बाद इस पर और आगे कार्रवाई हो सकती है। अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस यहाँ पर दिया है। 3 दिन में रेवत राम नांगा को जवाब देना होगा, खीमसर के विधायक को जवाब देना होगा और बताना होगा ताकि वो निर्दोष है। जी शुक्रिया योगेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।